डियर स्टूडेंट्स, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असमपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने हमारी जो 4 एक्सरसाइज है सारणिक डिटरमिनेंट्स की थ्योरी कर ली थी 4.1 एक्सरसाइज की। आज हम 4.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल, सारणिक है दो की कोई सारणिक दे दी है आपको 2 4 2 -3 का मान ज्ञात करें। ये 2 क्रम की एक सारणिक दी हुई है, इसका मान ज्ञात करना है। लास्ट वीडियो में देखिए हमने मान ज्ञात करना सीखा था 2 4 2 -3। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्रॉस, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना -3 माइनस 4 गुना, तो रिजल्ट हो गया -6 -8 यानी -14। तो ये जो 2 गुना 2 क्रम की सारणिक है इसकी वैल्यूज आ गई -14। 2 गुना 2 क्रम की कोई भी सारणिक होगी उसमें 4 ही अवयव होंगे और वो 4 अवयव ये होते हैं A11 A12 A21 और A2। तो जब इसको हम खोलते हैं सारणिक को तो A11 और A22 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस A12 और A21 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार से हम इसको खोल देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, सारणिक दी हुई है cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा। ये भी आपके पास 2 गुना 2 क्रम की एक सारणिक दी हुई है, इसका भी मान ज्ञात करना है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे cos थीटा इंटू cos थीटा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा। तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो सारणिक है इसकी वैल्यूज आ गई 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3, इसमें एक सारणिक दे रखी है हमें 3 गुना 3 क्रम की सारणिक है, ये का मान ज्ञात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 3 गुना 3 क्रम की सारणिक का मान भी ज्ञात करना सीखा था। 3 गुना 3 क्रम की कोई भी सारणिक है उसका मान आपको ज्ञात करना है तो उसका विस्तार करना पड़ेगा आपको। पहली पंक्ति के संगत विस्तार करना पड़ेगा या प्रथम स्तंभ के संगत विस्तार करना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति के संगत विस्तार कर दीजिए या तीसरी पंक्ति के संगत कर दीजिए। किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के संगत विस्तार करके और इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति के संगत हम विस्तार कर रहे हैं। प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार करने पर, प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार करने पर तो 3 2 0 3, प्रथम पंक्ति के ये अवयव ले लिया। तो जो भी हम अवयव लेते हैं वो जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद होता है उसको छोड़ देते हैं। 2 0 3, फिर ये अवयव लेंगे तो ये माइनस का क्या रहेगा, क्योंकि ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उनका योग विषम है। A12 अवयव है तो 1 + 2 3, तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 0 10 0, फिर प्लस -1 ये अवयव लेंगे -1, ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 5 2 10 3। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको 3, ये तो आपका 0 -0 माइनस क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 -0 और -1 इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 15 -20, तो ये तो आपका 0 है, ये भी 0 है। तो रिजल्ट हो जाएगा आपका यहां से -5 बचेगा, -5 इंटू -1 यानी +5 आ जाएगा। तो ये जो सारणिक आपको दी हुई है इस सारणिक की जो वैल्यूज होगी वो +5 होगी। तो ये हमने इसका प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार करके और मान ज्ञात किया।
ये जो सारणिक थी इसका प्रथम पंक्ति के संगत, ये पहली पंक्ति इसके संगत विस्तार करके मान ज्ञात किया है। लास्ट वीडियो में हमने ये बता दिया था कि आप इसका किसी भी पंक्ति के संगत विस्तार कर सकते हैं, दूसरी पंक्ति के संगत भी कर सकते हैं, तीसरी पंक्ति के संगत भी कर सकते हैं, इसका मान यही आएगा। और किसी भी स्तंभ के संगत भी विस्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 है, यदि सारणिक K824 इज इक्वल टू 4 हो तो K का मान ज्ञात करें। K का मान ज्ञात करें। तो एक सारणिक दे रखी है अभी 2 गुणा 2 क्रम की, K824 इज इक्वल टू 4। इस सारणी को हम खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे 4K, इसका गुणा इससे करेंगे -16 इज इक्वल टू 4। तो 4K इज इक्वल टू 4 प्लस 16, तो 4K इज इक्वल टू 20, K इज इक्वल टू 5। तो K की वैल्यूज आपको ज्ञात करनी थी, तो K का मान आ गया 5। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, यदि सारणिक K3 -1K इज इक्वल टू 7 हो तो K का मान ज्ञात करें। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है। एक सारणिक दे रखी है, इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो K3 -1K इज इक्वल टू 7। खोलेंगे इसको सारणिक को, K से K, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, K इंटू K -3 इंटू -1 इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा K² प्लस 3 इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो K² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे, 7 - 3 इज इक्वल टू 4। तो K² इज इक्वल टू 4, तो K इज इक्वल टू ±2। तो K का मान यहां से आ जाएगा आपका √4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ±2। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 6, यदि सारणिक कोई सारणिक दी हुई है 2 4 1 8 5 2 -1 3 7 हो तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक एवं सैखंड ज्ञात करें। तो ये कोई सारणिक दे दी है हमें, ये 3 गुणा 3 क्रम की सारणिक दे रखी है। इसकी दूसरी जो पंक्ति है, जानते हैं आप इसकी दूसरी पंक्ति कौन सी है, उसके जो अवयव हैं उनके उपसारणिक आपको याद करने हैं, सेकंड आपको याद करने हैं। तो सारणिक हमें दे रखी है 2 4 1 8 5 2 -1 3 7। तो इसकी दूसरी पंक्ति ये है, इसके सभी जो अवयव है, 3 अवयव है इसमें, इनकी उपसारणिक आपको याद करने हैं, इनकी सेकंड याद। तो ये अवयव 8 to 1 अवयव, 8 to 1 अवयव 8 का उपसारणिक
A21 अवयव का उपसारणी। तो आप जानते हैं जिस अवयव का आप उपसारणी ज्ञात करते हैं वह अवयव जिस पंक्ति में और जिस सिस्टम में मौजूद है उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो बचता है उसको सारणी के रूप में लिख देते हैं। तो 4 1 3 7। तो रिजल्ट हो गया आपका 28 माइनस 3 यानी 25। A22 अगला अवयव A22 कितना है अवयव 5 का उपसारणिक। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए, इसको और इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 1 माइनस 1 7। तो रिजल्ट हो जाएगा ये 14 प्लस 1 यानी 15। और अगला अवयव है इसका A23 अवयव कितना है ये 2 का उपसारणिक। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2 4 माइनस 1 3। तो ये रिजल्ट हो जाएगा 6 प्लस 4 यानी 10। तो हमें दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणी ज्ञात करते थे, ज्ञात कर दिया हमने। उपसारणी को हम कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, तो इसको हम कैपिटल A21 भी लिख सकते हैं, ये कैपिटल A22 हो गया, ये कैपिटल A23 हो गया। इसका मतलब ये होता है कि A23 अवयव का उपसारणी कैपिटल ए से भी इसको उपसारणी जो होता है उसको कैपिटल ए से भी व्यक्त करते हैं। अब ये जो पंक्ति है दूसरी, इसके सेकंड क्या करने हैं, तो A21 अवयव कितना है वही 8 का सेकंड है। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए। तो जिस अवयव का हम सेकंड ज्ञात करते हैं वो जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 4 1 3 7। तो 4 1 3 7। लेकिन जब हम सेकंड ज्ञात करते हैं तो ध्यान में रखेंगे पंक्ति और स्तंभ का योग यदि विषम है तो माइनस चिन्ह आता है, और यहाँ पे विषम है 2 प्लस 1 3 है। तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका -28 माइनस 3 यानी माइनस का 25। अब A22 अवयव 5 का सेकंड, इस अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे, 2 1 माइनस 1 7। और यहां पंक्ति और स्तंभ का योग सम है इसलिए प्लस ही रहेगा, तो ये हो गया 14 प्लस 1 यानी 15। और A23 अवयव 2 का सेकंड, तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 2 4 माइनस 1 3। ये सामने बच जाएगी, और यह पंक्ति और स्तंभ का योग विषम में माइनस आएगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका 6 प्लस 4 यानी माइनस का 10। इस प्रकार से हमने दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के सेकंड भी ज्ञात कर दिए। सेकंड को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल F21 भी कह सकते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि A21 अवयव का सेकंड, इसे हम कैपिटल F22 भी कह सकते हैं, और इसे हम कैपिटल F23 भी कह सकते हैं। इस प्रकार से दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के सेकंड ज्ञात होते हैं। तो ये इस प्रश्नावली के एग्जाम्पल थे। दूसरा देखिए प्रश्नावली की, चलो जी देखिए प्रश्नावली 4.1 जो है हमारी, उसकी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है के किस मान के लिए सारणिक K2 4 -3 का मान 0 होगा, यानी इस सारणी का मान 0 होगा तो K का मान क्या होगा। तो सारणी दे रखी है K2 4 -3 का मान क्या होगा 0 होगा, इज इक्वल टू 0।
तो के का मान ज्ञात करो। तो अब यहां से हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं। सारणी को खोल देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, -3 इंटू के और -4 गुना 2 इज इक्वल टू 0। तो -3k -8 इज इक्वल टू 0। तो -3k इज इक्वल टू 8। तो k इज इक्वल टू -8/3। तो k के किस मान के लिए सारणी का मान 0 होगा? तो k का मान आ गया -8/3। हमें यहाँ पे k का मान ही क्या करना था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि सारणी एक सारणी दे रखी है 2 गुना 2 क्रम की इज इक्वल टू 0 हो तो x अनुपात y क्या है? सारणी क्या दे रखी है? x y 2 4 इज इक्वल टू 0 बराबर 0 दिया हुआ है। तो x अनुपात y क्या करेंगे? सारणी को खोलेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4x हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे -2y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो x बटा y बराबर हो जाएगा 2/4। तो ये रिजल्ट हो गया x बटा y बराबर 1/2। काट दिए इसको हमने। x बटा y का मतलब क्या होता है? x अनुपात y तो होता है, x अनुपात y क्या आ गया? 1:2 बटे का मतलब अनुपात। तो x अनुपात y हो गया 1:2। ये क्या करना था? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है यदि सारणी 2 3 y x इज इक्वल टू 4 और सारणी x y 4 2 इज इक्वल टू 7 हो तो x और y का मान क्या है? तो 2 सारणी दे रखी है आपको और उनकी वैल्यू भी दी हुई है, तो वहां से x y का मान ज्ञात करें। तो पहले तो ये जो सारणी दी हुई है इनको खोल के हम समीकरण बनाएंगे। तो 2 3 y x इज इक्वल टू 4 एक सारणी के लिए दे रखी है, तो इसको हम खोलेंगे, खोल के समीकरण बनाएंगे। 2 गुना 2 क्रम की सारणी को खोलना जानते हैं हम। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -3y इज इक्वल टू 4। समीकरण 1। दूसरी सारणी क्या दे रखी है? x y 4 2 इज इक्वल टू 7। इस सारणी को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2x -4y इज इक्वल टू 7। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको हल करने की काफी विधि हमने कक्षा 10 में पढ़ी है, विलोपन विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, ग्राफ से भी हमने इनका मान ज्ञात किया था। तो यहां पे हम विलोपन विधि से करेंगे तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 - 2 से, क्योंकि यहां पे गुणांक समान है x के, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2x - 3y इज इक्वल टू 4 और 2x - 4y इज इक्वल टू 7। बैठाने से चिन्ह बदल जाते हैं, 2x से 2x कैंसिल, तो यहां पे बच गया y। ये माइनस का 3y है, प्लस का 4y हो गया, तो प्लस का y बच गया इज इक्वल टू 4 प्लस का -7, तो माइनस का 3। ये y की वैल्यू आ गई यहां से। अब ये y का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, फिर x का मान क्या हो जाएगा? तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2x -3 इंटू -3 इज इक्वल टू 4, तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 4, तो 2x बराबर 4 - 9, तो 2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू हो गया -5/2। ये x की वैल्यू है। हमें यहाँ x और y की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी, x और y की वैल्यू ज्ञात करें, x और y की वैल्यू ज्ञात होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक सारणी दी हुई है। क्या दी हुई है सारणी? x - 1 x - 2 x x - 2 2 गुना 2 क्रम की सारणी कहेगी।
इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान आपको ज्ञात करना। तो देखिए सारणिक जो दी हुई है उसको खोल देंगे हम, तो x माइनस 1 इसको गुणा इससे करेंगे x माइनस 3 माइनस x इसका गुणा इससे करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का x से x स्क्वायर हो जाएगा, खोलेंगे दोनों को आपस में गुणा करेंगे, माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 4x और प्लस का 2x, तो माइनस का क्या बच गया 2x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। ये x का मान आ गया, x का मान ही ज्ञात करना था हमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न सारणी के प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणी को सेकंड लिखिए। एक सारणी दे रखी है AHG HBF GFC, एक सारणी दे रखी है। इसके प्रथम स्तंभ, इसका प्रथम स्तंभ कौन सा है, उसके जो अवयव है, ये इसका प्रथम स्तंभ है, इसके जो अवयव है इनके आपको सारणी लिखने हैं और सेकंड लिखने हैं। प्रथम स्तंभ के उपसारणी एवं सेकंड लिखने। तो देखिए प्रथम स्तंभ ये है हमारा इसकी, तो इसका ये एलिमेंट A11 अवयव हो गया। A11 अवयव क्या है, एक का उपसारणी। जानते हैं आप जिस अवयव का आप उपसारणी ज्ञात कर रहे हैं वह अवयव जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे, तो रिजल्ट क्या बचेगा हमारा BFC, और इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा BC माइनस F स्क्वायर। ये A11 अवयव का उपसारणी करेंगे। इसी प्रकार से आप इस दूसरे अवयव का ज्ञात करेंगे। यह कौन सा अवयव है, A21 अवयव। A21 अवयव क्या है, ये H का उपसारणी। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो ये HGFC, और इसको खोलेंगे तो HC माइनस GF। इसी प्रकार से प्रथम स्तंभ का तीसरा अवयव, प्रथम स्तंभ का तीसरा अवयव कौन सा है, G, यानी ये अवयव है A31 का उपसारणिक। तो इस अवयव का हम उपसारणी ज्ञात करेंगे। ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा, HGBF। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, HF माइनस B। तो ये प्रथम स्तंभ के जो अवयव थे उनकी उपसारणी ज्ञात कर दिए। इसे हम कैपिटल A11 भी कह सकते हैं, इसे हम कैपिटल A21 भी कह सकते हैं, इसे कैपिटल A31 भी कह सकते हैं। अब हमें इसके सेकंड ज्ञात करने हैं। प्रथम स्तंभ के जो अवयव है उन्हीं के सेकंड ज्ञात करें, यानी उन्हीं अवयवों के सेकंड ज्ञात करें। सेकंड कैपिटल से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल F11। अब यही होता है कि A11 अवयव का 11 अवयव क्या है, का सेकंड। तो सेकंड करने का तरीका ये है, जिस अवयव का आप सेकंड ज्ञात कर रहे हो जिस पंक्ति और स्तंभ में, तो उसको छोड़ देंगे, यही रिजल्ट आएगा हमारा। और पंक्ति और स्तंभ, बस इसमें ये ध्यान रखते हैं पंक्ति और स्तंभ का योग सम है तो प्लस, है तो माइनस, लेकिन यहाँ पे सम ही है, तो यही रिजल्ट आपका जो आपका उपसारणी आया था वही सेकंड हो जाएगा। इससे आगे जो अवयव है
इसका क्या हो जाएगा सेकंड, ये उपसारणिक जो था इस हो जाएगा यानी माइनस एच सी माइनस जी एफ, तो ये रिजल्ट हो जाएगा जी एफ माइनस एच, क्योंकि यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ का योग क्या है विषम है माइनस का, और A1 A31 अवयव ये है, एफ से डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एफ से, इसका मतलब इस अवयव का क्या है ये सेकंड है, तो जो उपसारणिक हमने ज्ञात किया था वही इसका सेकंड होगा एच एफ माइनस बीजी, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ का योग सम है, तो जो उपसारणिक है वही आपका सेकंड भी वही होगा। तो इस प्रकार से प्रथम स्तंभ के जो अवयव थे उनके आपने उपसारणिक भी ज्ञात कर दिए और उनके सेकंड भी ज्ञात कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सारणी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 6, एक सारणी दी हुई है 3 गुणा 3 क्रम की, 3 माइनस 11 1 5 0 0 माइनस 10 3 0 का मान ज्ञात करें, इस सारणी का मान ज्ञात करें। तो ये मान ज्ञात कर सकते हैं हम, 3 गुणा 3 क्रम की सारणी पे खोल देंगे हम इसको, पहली पंक्ति के संगत खोल दीजिए इसको, दूसरी पंक्ति के संगत खोल दीजिए, पहले स्तंभ के संगत खोल दीजिए, दूसरे स्तंभ के संगत खोल दीजिए, तीसरे स्तंभ, तो यहां हम दूसरी पंक्ति के संगत खोल देते हैं, दूसरी पंक्ति के संगत विस्तार करने पर, तो देखिए खोल रहे हैं, ये अवयव A21 है तो -5 है, ये अवयव जिस पंक्ति स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट बचेगा माइनस का 11 1 3 0, फिर ये प्लस 0, ये सब योग को ले रहे हैं तो ये क्या बचेगा फिर इसमें 3 1 माइनस 10 0 और माइनस 0, 3 माइनस 11 माइनस 10 3, तो ये रिजल्ट हो जाएगा -5 0 माइनस 3, ये तो 0 से मल्टीप्लाई है 0 भी हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई है 0 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हो गया 15। तो ये जो सारणी है इसका मान आ गया 15 है, इसका मान ही आपको याद करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध करना है सिद्ध करें, एक सारणी दी है 1AB माइनस A 1C माइनस B माइनस C 1, तो 1A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो इसकी LHS साइड हम लेके चल रहे हैं, टेकिंग LHS साइड 1AB माइनस A 1C माइनस B माइनस C 1, विस्तार कर देंगे हम, खोल देंगे इसको, प्रथम पंक्ति के संगत, प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार करने पर, तो 1C माइनस C1, फिर माइनस A माइनस AC माइनस B1 और प्लस B, माइनस A1 माइनस B माइनस C, पहली पंक्ति के संगत इसका विस्तार करें। तो देखिए 1, इसको खोलेंगे 2 गुणा 2 क्रम की सारणी को भी, तो 1 प्लस C स्क्वायर हो जाएगा, माइनस A प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये BC और प्लस B AC प्लस B, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1 प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर माइनस एबीसी हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का एबीसी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एबीसी से एबीसी कैंसिल, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही चीज आपको सिद्ध करनी है इज इक्वल टू RHS। तो ये आपकी प्रश्नावली 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।